ज़रा आज के टॉपिक के वाले से आपको बता देते हैं कि ज़िंदगी में एक अच्छा राज़दार होना आपके लिए बड़ा अहम होता है। एटलीस्ट आप दिल की बात कर सकते हैं, किसी हवाले से अगर आपको मशवरा लेना हो तो ले सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी इस पे बात की है कि राज़दारी के पैमाने पे पूरा उतरने के लिए कि क्या इस शख्स पे एतबार किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है, उसका क्राइटेरिया होना क्या चाहिए और उस रिश्ते को एतबार करने से पहले कितना पहले आपको उसको टेस्ट करना चाहिए। एंड इज़ ट्रस्ट समथिंग जो अनन फ़नन अचानक जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट होता है, या फिर उसको देखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वहाँ ले जाना पड़ता है। सबसे बढ़कर ये कि अगर आपका राज़दार आपसे वफ़ा ना करे और आपके राज को फाश कर दे तो फिर क्या होता है और क्या करना चाहिए। यानी आप उस बंदे को डिस्क्रेडिट कर दें, आप उस बंदे के भी राज फाश कर दें, क्योंकि आमतौर पे टू वे स्ट्रीम होती है। अगर आपने किसी को अपना कोई सीक्रेट कन्फाइड किया है तो उस शख्स ने भी आपको कोई ना कोई ऐसी बात कही होगी जिससे आपको वो सेफ़ स्पेस मिली होगी। या आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप कहें कि जी फ़लाने शख्स ने तो कुछ और कहा था। आपका रद्द अमल क्या होगा जब आपका सीक्रेट या आपका कन्फेशन आउट कर दिया जाए। और इसके हवाले से थोड़ी गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ये तजुर्बा भी हम सबके साथ हुआ है। वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ कि किसी पे बहुत ज़्यादा एतबार किया, किसी को बड़ी राजदारी में कुछ बताया और फिर पता चला कि वो बात या तो आप ही को अटैक करने के लिए इस्तेमाल की गई लड़ाई झगड़े के दौरान, या फिर दूसरों में फैला दी गई। तब आपको क्या करना चाहिए। सो वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल टू टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी डॉक्टर सना हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया सना आपकी मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं शुजा समी, हु इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और इसके साथ साथ मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी, लोगों को खुश रखने का फॉर्मूला भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल फॉर अदर्स, इन अदर वर्ड्स यू आर ऑल्सो कल्टिवेटिंग योर ओन हैप्पीनेस। तो इनसे जानेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है और इस सारी चीज़ों में राज कहाँ फिट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा आपके भी आने का। सबसे पहले तो सना मुझे बताएं कि बड़ी तकलीफ़ होती है, इंसान या तो डिफेंसिव होता है या फिर ऑफेंसिव हो जाता है। आप मुझे देख सकती है, वी डोंट हैव अनदर पर्सन देयर। तो मुझे ये बताएं कि राज, अगर कोई आपका राज ना रख सके तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम राज क्यों शेयर करते हैं, हम बताते क्यों हैं। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को जानेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्यों, उसके बाद हमें इतना दिल क्यों दुखता है, हम क्यों हर्ट होते हैं। तो हम राज हमारा बताना, रिसर्चेज इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि हम जितना ज़्यादा टाइम जो है राज को रखने में टाइम स्पेंड करते हैं, 3 गुना ज़्यादा स्पेंड करते हैं बजाय इसके कि हम लोगों को बता दें। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा मेंटल एनर्जी उसके ऊपर खर्च होती है और हमारी ज़्यादा एफर्ट लगती है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि हम जितना छुपाने में उसको टाइम लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस राज को कह देते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपने अंदर से, उसके बाद हमें सेंस ऑफ रिलीफ होता है, ये फील होता है कि, और फिर हमें नया पर्सपेक्टिव मिलता है। यानी उसके साथ कि कोई बर्डन आपके ऊपर से लिफ्ट हुआ है, आपका कैथारसिस हो जाता है। जब आपका कैथारसिस हो जाता है तो आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जिसके साथ आपने कोई बात शेयर की है तो हो सकता है कि आप किसी और अंदाज से सोच रहे हो, तो जिसके साथ आपने बात किया आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। इसके साथ ये भी एक आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ट होता है, जिसके साथ आपने जो है वो सीक्रेट शेयर किया, तो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। एंड देन फिर ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इसके काम करता है। जैसे ही आपने शेयर किया, दूसरा भी आपके साथ उस अमल को जो है वो शेयर करने में जो है वो लग जाता है, कहता है इसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जो है वो बनता जाता है, और फिर जैसे ही आप शेयर कर देते हैं, आपको लगता है कि आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग बिल्ड हो गई है। सो आपका इमोशनल कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती जाती है। सो आपके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो तो कम हो गया, साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये तमाम चीज़ें आपको आपकी इंटरलिंक्ड है ना ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं शुजा, आजकल के ज़माने में लोग बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स में होते हैं, एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, बहन भाई हैं या फिर हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिर पेरेंट्स हैं, लेकिन इतना करीब रहने वाले लोग भी आपको हकीकत में नहीं जानते। आपके कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट्स होते हैं दैट यू फील नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग विद देम। तो ये हमारे लिए, जिस तरह इन्होंने बताया कि सीक्रेट को सीक्रेट रखना तो बहुत एफर्ट लेता है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों अपने से जो बहुत करीबी लोग होते हैं कई बातें उनसे शेयर नहीं कर रहे होते हैं। क्या एक बात को अपना राज रखना हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा होता है? बेसिकली जो सिस्टम है ना, सबसे पहले तो एजुकेशन का सिस्टम है कि आपको एजुकेट होना है कि किससे क्या बात शेयर करनी है। एक विद इन द लाइन का कॉन्सेप्ट है कि सब बातें सबसे शेयर करने की होती नहीं है।
कुछ बातें आप अपनी बहन से शेयर करते हैं, कुछ भाई से शेयर करते हैं, और जो बातें आप बहन भाई से शेयर करते हैं वो आप दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते। तो आपको एक लेवल रखना पड़ता है शेयर करने में। और दूसरी बात यह है कि जो लोग राज फाश करते हैं उनके बारे में जैसे कहते हैं ना कि लोग, यार ये दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया है, तो मैं मानता ही नहीं हूँ इस बात को कि कोई दोस्त धोखा दे सकता है। क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है कि अगर आपका कोई मुखलिस दोस्त है तो वो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ है वो तो ख़राब हो ही नहीं सकती। सही। होता ये है कि जिस पॉइंट पे, चूँकि इंसान का जो मिजाज है वो टेम्परेचर की तरह ऊपर नीचे होता है। कभी वो बहुत प्यारा होता है, कभी वो बहुत गुस्से में आता है, कभी वो अलग अलग सोच रहा होता है, अलग अलग अंदाज में सोच रहा होता है। तो मसला ये है कि जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि वो दोस्त दुश्मन बन गया, वो दोस्त दुश्मन नहीं बनता, वो दुश्मन होता है फिर दोस्त बनता है। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो जब असल आप में एक लाइन है ना, लाइन है वो, जी। जो लाइन है ना दोस्ती की लाइन, उससे बाहर निकल जाता है वो। जब वो बाहर निकल जाता है तो वो तो आपका दोस्त ही नहीं है। आपका दोस्त आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपके राज फाश नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, दोस्त नुमा दुश्मन जो होते हैं, या दुश्मन जो कि दोस्ती का भेस बदल के आ रहे हैं, कभी भी जो आपका एक्चुअल मुखलिस दोस्त है वो आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन सना, बिफोर वी गेट इनटू के राज फाश क्यों किया जाता है या सीक्रेट्स आउट क्यों किए जाते हैं, मैं थोड़ा हमारी सीक्रेटिव नेचर के बारे में भी बात करना चाहूँगी। यानी हमारी सोसाइटी हर वक्त, अगर आपकी कोई बात बाहर निकल जाए या कोई आपका वीक पॉइंट आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, हम सोसाइटी के तौर पे मैसेज उस शख्स को, विक्टिम शेमिंग तो हमें कूट कूट के भरी है ना, हम उसको ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत शख्स पे एतबार किया, तुम्हारी गलती है, तुमने अपनी राज बताया क्यों। और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो सोसाइटी का सेगमेंट है वो सीक्रेटिव भी हो गया, वो डुअल जिंदगियां जी रहा है, वो दुनिया के सामने एक प्रिटेंस लगता है और अपनी उनकी प्राइवेट लाइफ या उनकी प्राइवेट थॉट्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इतना सीक्रेटिव होने का नुकसान क्या होता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही जो है ना वो पॉइंट आउट किया कि हमारी कंडीशनिंग इस तरह की होती है एज अ सोसाइटी, ठीक है ना। और जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि हम बहन के साथ अलग सीक्रेट शेयर करते हैं, दोस्त के साथ अलग करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब आपको पर्टिकुलर रिश्तों के अंदर ये पता चल जाता है कि जब हम उनके साथ ये राज शेयर करेंगे तो हमें ही आगे से जो वो टॉन्ट किया जाएगा, पिन पॉइंट किया जाएगा कि तुम्हारी ये गलती थी। मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि क्या रीज़न होते हैं, नहीं, हम उनको क्यों नहीं बताते। कई चीज़ें हम अननेसेसरी, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारे यहाँ आप किसी भी खातून के खाने की तारीफ करें, फिर आप उससे पूछें कि यार इसकी रेसिपी बता दो, वो खामखा का राज है, यानी नहीं बताना, यानी भाई दे दो। उसने अगर आपको कोई दुआ ही देगा ना, अगर आपकी बनाई हुई चीज़ किसी ने अगर फॉरवर्ड कर दी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी किसी भी चीज़ की तारीफ कर दे, यार आपके घर में ये लैम्प बड़ा प्यारा है, आपने कितने का लिया, आप झूठ बोलेंगे, या तो उसकी कीमत ज़्यादा बताकर बोलेंगे, या कहेंगे मुझे याद ही नहीं है, किसी ने तोहफा दिया था, मुझे नहीं पता। ख़वातीन को ये कहा जाता है अपनी उम्र को राज रखो, यानी पता नहीं उसमें क्या ऐसी चीज़ छुपी हुई है। ये अननेसेसरी सीक्रेट्स हमारी ज़िंदगी में क्यों ऐसा ना? देखो, अननेसेसरी सीक्रेट इसलिए कि हमें शुरू से ये कहा जाता है ये नहीं बताना लोगों को, और खासकर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नज़र लग जाएगी, भाई हलवे की रेसिपी को कौन सी नज़र लगनी है, जेलसी हो जाएगी, जेलसी डेवलप हो जाएगी। एक कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन भी हम क्रिएट करते हैं। जब हम अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमें ही हर दफ़ा बेस्ट लगना है, हमें ही दूसरों से आगे बढ़ना है। सो अंदर से ये वाली जो है इनसिक्योरिटी भी होती है ना कि कोई हमसे और आगे ना निकल जाए, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो ये नेचर, और जब इस नेचर को आप और ज़्यादा जो है कुरेदते हैं और ज़्यादा उसको जो है ना वैलिडेट करते हैं कि हाँ जी नहीं बताना है किसी को, ताकि जो है ना तुम्हारी ये चीज़ें आगे ना बढ़ जाए। बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ना। आप देखिए घर की दावत में सारों को पता है कि आपने बाहर से केक मंगाया है, बाहर से नान मंगाए हैं या कोई भी चीज़। अब छोटे से बच्चे को मेहमानों के सामने ये ना कहना हमने बाहर से मंगाया है, ये बताना मामा ने बनाया है, फलानी चीज़ हमने ली। यानी वी ट्रेन किड्स टू बी सीक्रेटिव। या फुप्पो के घर जा रहे हैं तो ये ना बताना हमने किस कलर के कपड़े लिए हैं, कैसी शॉपिंग की है या कहाँ से शॉपिंग की है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ दफ़ा या कुछ मौक़ों पर ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर की जो है वो इनसिक्योरिटी होती है, हमारे अंदर का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो हम जो है वो दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी सुपीरियॉरिटी जो है वो सामने बरकरार है, इस वजह से हम ऐसे बिहेवियर अपनाते हैं और जो बाद में जाके इसके कॉन्सिक्वेंस
कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। अच्छा सना, एक कॉलर हमारे साथ है, फिर अक्सर लोग ना इसको बड़े मासूमाना अंदाज में कहते हैं, वो तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। पूरी की पूरी फैमिली उठ के जो ना युगांडा मूव हो रही है और आपने रिश्तेदारों को नहीं बताया है और ये कह के कि हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। ये सरप्राइज़ होता है, ये शौक होता है। खैर जी, इस पर बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। मिसेस एजाज बोल रही हूँ कराची से, आपकी जो रेगुलर कॉलर हूँ। जी मैं आपका शो देखती हूँ और आपके टॉपिक सुनती हूँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह होता है। और आज आप जो राजदारी पे बात कर रही हैं तो ये बड़ा प्यारा टॉपिक है। और पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर मुकाबलतन, ये बात खुद से मैं कह रही हूँ कि कहा जाए कि कौन राजदार ज़्यादा है, मर्द या औरत, तो सच्ची बात है औरत जो है अगर उससे अच्छी तरह शेयर करो, अंडरस्टैंडिंग करो, तो वो राजदार अच्छी होती है। और मर्द का ये है कि मर्द क्योंकि ड्रामेबाजी और एक्टिंग और झूठी बातें जरा कम करते हैं, ये मेरा सोच है, ठीक है। और उनको होता क्या है, मेरे साथ मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ कि अपने मियाँ मेरे बिल्कुल सच्चे और साफ, वो बड़े इस तरह के। कभी मैंने कोई बात शेयर की और फला मैंने कहा ऐसा है देखो, उन्होंने कहा था अच्छा तुम जिक्र न करना, छोड़ो, आपस की बात है, ऐसे कह दिया। यकीन करें उन्होंने उस वक्त तो सुन लिया, मगर उन्होंने उसको तारी नहीं किया कि नहीं छुपाना है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ लगती है, जहाँ आप मर्द और ख़वातीन का मुआवजा कर रही हैं ना, मुझे लगता है कि मर्द बेचारे बड़े बेसिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेंज ऑफ इमोशंस। उनको लगता है दोस्त दोस्त, दुश्मन दुश्मन। कभी कभार वो जब हमारे कथारसिस सुन रहे होते हैं ख़वातीन का, यानी हम आके कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मेरी बहन ने मेरे साथ ये किया या मेरी फ़लानी दोस्त ने, सहेली ने मेरे साथ ये किया, तो मर्द का जो प्रोसेस करने का तरीका ना, वो कह रहा है अच्छा ये मुझे राज बता रही है कि इसकी दोस्त इसके साथ मुखलिस नहीं है। अब अगली दफ़ा आप उसी दोस्त के लिए अगर दावत कर रहे हैं या उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उनके ना माइंड में ग्लिच आ जाता है। वो कहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि पहले तो तुम इसकी बुराई कर रही थी ना, ये तुम्हारी अभी भी दोस्त है या क्या हो रहा है। सो आई थिंक फॉर देम कीपिंग अप विद द स्टोरी इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अच्छा, और सिद्रा सबसे अच्छी बात मैं आप ये कहूँगी कि कोशिश ये करनी चाहिए, ये मेरी लोगों से भी मेरा पैगाम है कि अगर आपसे कोई वादा ले और कहे कि प्लीज ये बात सिर्फ तुम्हारी मेरी हद तक रहे, तो ये आप पे अमानत है, आप पे अमानत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, उसको चाहिए वो बात आगे ना जाए। लेकिन मैम ये वादा हम अक्सर गॉसिप आगे पास करते हुए भी देते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये बता तो रही हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, है ना। मगर हम तो सिद्रा कोशिश करते हैं कि अगर हमसे किसी ने जबान लिया, वादा लिया, तो हम उससे पूरे उतरे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस वही बात है ना, फपे कुटनी भी कोई होती है, कोई मैनिपुलेटर भी होता है, कोई आपके जहन में डाउट भी सीड कर रहा होता है। वही शुजा वाली बात कि दोस्त है या दोस्त नुमा दुश्मन है, ये आपने पहले फ़र्क करना है। वरना कई दफ़ा ऐसी बातें बताते वक्त आपको तो ये तासुर दिया जा रहा होता है, यार मैं आपको मुखलिस हूँ आपसे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन ही ड्यूबियस होती है, वो आपके अगले रिश्ते में कड़वाहट डालने के लिए होती है, एंड यू नीड टू बी वेरी ऑफ दैट। एक और कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपके मेहमानों को सलाम है। आई डू बिलीव कि आप बड़ी अच्छी राजदान सकती हैं लेकिन औरतें होती नहीं है। अच्छा, आपका कौन सा राज है जो आप मुझे बताने वाले मैं आपको, आप मुझे जिस दिन बुलाएंगी ना, जब मैं बताऊंगा आपको राज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं, जो सीक्रेटिव लोग होते हैं उनसे जरा डरना चाहिए या उनसे डरना चाहिए जो अपना हर राज आपको बता रहे हैं और आप पे भारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आपने किसी और को नहीं बताया? देखिए वो राज तो वो मेरे ख्याल में आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है ना कि जो आपको राज, लेकिन जो लोग राज, कुछ हर एक को राज नहीं बताया जा सकता। बहुत सारे लोग आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं लेकिन वो वो होल्ड नहीं कर सकते उस राज को। तो मेरी नजर में तो बहुत से लोग ये होते हैं कि आपको ये जजमेंट होनी चाहिए। मैं जैसे वो कह लें, सेंस कह लें, मैं बड़ा चूजी इस मामले में कि मैं देखता हूँ कि किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने दिल की हल्का करने के लिए किसी को चीजें बता रहे हैं तो उसको बताएं जो उसका इतना गर्व इतना हो कि वो सही है। लेकिन जी लोगों को इतना सीधा भी ना समझें, लोग जो ना जलेबी की तरह सीधे होते हैं, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन एक बात बता दूं, कुछ लोग होते हैं बीबीसी, उनका तो ये होता है कि मैं लोगों को इंटीमेट भी करता हूँ, भाई आपने किसके सामने बात कर दी, वो तो कहीं पूरी मार्केट में बात फैला देगा। तो यू शुड बी केयरफुल और आपको खुद भी एहसास होना चाहिए, आपको इतनी सेंस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि हर शख्स जो आपसे राज शेयर कर रहा है, ये एक तो वही बात, अभी तक तो हम बड़ा क्लीन एक शो कर रहे हैं ना जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि यार जो शख्स आपसे राज शेयर कर रहा है वो आपको इस काबिल समझता है, आपको एक जिम्मेदारी दे रहा है अपने से करीब।
लेकिन जो मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो चाहती हैं कि आपसे फ़ायदा उठाएं, वो कभी कभार इस किस्म की हरकतें करती हैं, फेक आपको राज भी बताती हैं, सो दैट यू गेट दिस सेंस ऑफ बीइंग क्लोज टू देम। आपके बारे में मज़ीद जानने के लिए और किस तरह इस तरह के लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। यंग बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी होती है, जो शातिर दिमागों को अपने ससुराल में नहीं समझ पा रही होती, कई ऐसी चीज़ें उनके साथ घट रही होती हैं, हो रही होती हैं, जिस पे उन पे प्रेशर होता है कि भाई ये घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो चीज़ें राज नहीं है, वो दरअसल आपको ट्रैप और मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मैनिपुलेटर्स की। हर राज बताने वाला शख्स भी इतना सीधा नहीं होता और आपसे मुखलिस नहीं होता। कुछ राज इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि लड़कियां जब नई नई शादी होकर घर में जाती हैं, उनको पता चलता है कि बहुत सारे झूठ बोले गए हैं इस शादी से पहले। ये मक्खी को भी मेरे साथ ही रहना है। खैर सना, ये बताइए कि ये जो झूठ बोले जाते हैं और एक्चुअली घर जाके जो हालात पता चलते हैं और उसके बाद लड़की पे ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि देखो ये राज है इस घर का और इस घर की इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में, ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए, कि जी हमारे ससुर सास को पीटते हैं, भाई हमारा पागल है, या बहन हमारी की एक्चुअली डिवोर्स हो गई है लेकिन दुनिया को पता नहीं है, ये सारी बातें राज है, इसको घर में रखना है। तो ये मैनिपुलेशन है या ये वाकई राज है? नहीं, अगर इसको हम उस पर चीज़ पे देखा जाए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग नहीं होती, तो लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि ये मैनिपुलेशन है या राज है। ठीक है, आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पे ये भी देखना है कि आपको ये किसके साथ शेयर करना है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो फ़ौरन से घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आपको उन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और आपको लगता है आपसे बहुत झूठ बोला गया या आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया, या आपको लगता है नहीं नहीं अब तो मुझे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त रखनी है और उनको नहीं बताना है। और क्योंकि घर जाके भी अगर उसने पेरेंट्स को बताना है तो पेरेंट्स से कहना है बेटा देखो अब तो जो हो गया सो हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता, तुम सब्र करो, तुमने हिम्मत करनी है। सो यहाँ पर जो है ये चीज़ को करना है, क्योंकि आपके अपने फ्रेंड्स भी होते हैं, आपका अपना सर्कल भी होता है। सो आपने ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको आराम से तसल्ली से आपकी पहले बात सुन ले, आपको जो है आपकी सिचुएशन को एनालाइज करे और फिर आपको बताए कि ये बातें आपने किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ बताना है, और कौन सी चीज़ को समझना है कि हाँ वाकई ये वाला चीज़ राज है, हम अगर वो शेयर नहीं करना। खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं, एक और सर्कमस्टांस होता है कि लड़की हमारे यहाँ सोशली माशरती तौर पे उस पर बहुत प्रेशर होता है कि जी तुमने ख़ानदान को वारिस देना है, कोई गुड न्यूज़ है या नहीं। शादी के फ़ौरन बाद ही इस किस्म के सवालात और मुतालबात शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, या हस्बैंड फैमिली नहीं अभी बनाना चाहता एंड ही नेवर फेसेस, वो जाके किसी को नहीं बता रहा है शुजा, और सारा जो मलबा गिर रहा है वो लड़की के ऊपर गिर रहा है, वो जवाबदेह है, उसका इलाज कराया जा रहा है, उसको किसी फ़कीर बाबा के पास तावीज़ के लिए ले जा रहे हैं, उसको किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं कि भाई शायद इसमें नुक्स है, एंड शी इज़ अनएबल टू टेल पीपल के नंबर वन इट इज़ अ डिसीजन, ये मेरे हस्बैंड की से है, तब क्या करना चाहिए? यही चीज़ हमें नहीं सिखाएगी कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपने एक्सेप्ट करना है कि आप जो हैं वही हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं तो अपनी बहनों को बोलता हूँ कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है ना आप हमें बताएं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी और को दोस्त या राजदार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे शेयर करें, हम अब आपके दोस्त हैं, पहले भाई थे अब दोस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब वो किसी और से शेयर करेगी तो हर बंदा, जो मैनिपुलेशन वाली बात है ना वो यही है, हर बंदा अपने फ़ायदे का मशवरा देता है। हमारे माशरे में मशवरा देने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे माशरे में सिर्फ बटरिंग, वो एक कहते हैं ना हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना विद इन द लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। शुजा, अभी कल परसों मैं एक वायरल वीडियो देख रही थी जिसके अंदर कहा गया कि ससुर ने अपनी बहू को इस बारे में पीटा है कि उसने गर्म खाना नहीं दिया। एग्जैक्टली, और बकायदा तो वीडियो बनता ही नहीं है ना। अच्छा, अब थोड़े दिनों के बाद यानी 2-3 रोज के बाद बहू का बयान आता है कि जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गलती की थी, मैंने बदतमीजी की थी, तो वो मुझे आई डिजर्व टू बी बीटन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में अपनी बहन बेटियों को वो मकाम हासिल नहीं है कि वो कुछ बोल सकें कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। उसके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से ज़िंदा गई हो, मर के वापस आना है। तो जब मर के वापस आना है तो वो बेचारी क्या करेगी? बिल्कुल सही। अच्छा, these things, और ख़ास तौर पे अगर आपको फिजिकल, इमोशनल, अच्छा इमोशनल अब्यूज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सना से मैं इस बारे में बात करूँगी, कॉलर से बात कर लूँ कि जो इमोशनल अब्यूज़ का विक्टिम होता है वो इतना आप उसके जहन में डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो एक्चुअली इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है। बिकॉज एक चीज़ जो मैं बार बार लोगों को कहती हूँ और अब आपको ड्रामों में बड़े अच्छे अंदाज में दिखाई जा रही है, इंटरमिटेंट चार्म।
जिसके साथ अब्यूज़ हो रहा होता है या जिसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया जा रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो मनफी रवैया उसके साथ हर वक्त है। बीच बीच में जिस तरह कहते हैं ना कि छोटी सी एक मीठी गोली थोड़ा सा रिलीफ भी देते हैं, जो आपके जहन को और ऐसे शख्स के साथ बांध देता है। आपको कन्फ्यूजन होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे साथ मुखलिस है या ये मेरा दुश्मन है, या ये मुझसे मोहब्बत करता है या ये मुझसे नफ़रत करता है। अगर तो ये मोहब्बत करता है तो फिर ये एकदम पलट के इसका रवैया अजीब सा क्यों हो जाता है। इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा लोग उठाते हैं और आप ये भी एम्फसाइज़ करते हैं कि इसको आप राज रखें। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, राना खुरम इकबाल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी खुरम साहब, क्या कहेंगे? जी, जो आज का टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक आपने डिस्कशन के लिए रखा है। इसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो ये बताने वाली कि इस्लाम में भी इस चीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियरली इसको वाज़े किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि हर ज़ीरू जो है हसद रखती है, तो इसलिए अपनी खुशियों को हर एक से शेयर मत करें, क्योंकि जब आप ये चीज़ जो एक सिंपथी हासिल करने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट हासिल करने के लिए दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये नहीं मालूम कि भाई उसकी अपनी लॉजिक क्या है या वो आपके साथ उसकी एप्रिशिएशन क्या है। उन चीज़ों को जब आप सामने रखते हैं तो जब आप शेयर करते हैं तो लाजमी सी बात है कि वो उसको डिस्क्लोज करता है या किसी और के साथ शेयर करता है, तो फिर जो आपका एक भरम है उसके साथ अटैचमेंट है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। अच्छा खुरम साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर ज़ीरू शख्स या ज़ीरू हसरत रखता है, तो कई दफ़ा हम अपनी खुशियों को प्रोटेक्टिव अंदाज में जब छुपा रहे होते हैं, हम ना जानते हुए ना चाहते हुए किसी की दिल आज़ारी भी तो कर देते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर कोई खातून बेवा है या बे औलाद है और उससे हम घर की कोई खुशी छुपा रहे हैं, हम उसको नहीं बता रहे कि जी बहू उम्मीद से है, और ये सोच के कि भाई किसी की नज़र ना लग जाए, किसी की हसरत, किसी, लेकिन ये छुपाना, ये राजदारी रखना भी तो उस शख्स को हर्ट कर सकता है ना। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आपकी बात सही है। इस सिलसिले में तो असल चीज़ तो ये है कि भी आप उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं और वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। सही। जब आप ये सारी चीज़ें एक सामने रख के उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर रहेंगे तो डेफिनेटली कि एक जो रिश्ता डेवलप होता है एतमाद का, उस चीज़ को फिर आप आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है कि हमारी जो अपनी आगे ज़िंदगी है, इनमें सबसे अहम जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी मिसेज हैं या आपके जो बच्चे हैं, आप उनके साथ ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि असल में वही आपको लॉन्ग टर्म एक एतमाद का जो फिजा है वो तैयार करके देते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कॉल करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एतमाद की बात है, कितना कोई शख्स आपके लिए अहम है, लेकिन कहीं ना कहीं बतौर माशरा हमें अपने रवैयों पे नज़रसानी करनी चाहिए कि बच्ची की शादी बड़ा अच्छा मौका होता है, लेकिन ख़ानदान की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बेवा है, कोई बे औलाद है, किसी की शादी टूटी हुई है, उस वक्त हम उसके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल अछूतों वाला करते हैं, उससे चीज़ें छुपा रहे होते हैं, नहीं दिखा रहे होते, तारीख कब पक्की हो रही है, क्या ख़रीदारी हो रही होती है। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी वेरी हर्टफुल। सना क्या कहेंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर जो है ना अगले इंसान के लिए हर्टफुल तो होता है, लेकिन आप कैसे किसी के साथ बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको हर्ट फील नहीं करवाना है। हम लोग यहाँ पर एज अ सोसाइटी जो ना इस तरीके से करते हैं, नहीं अगले को ये ऑब्वियस मैसेज देते तुम्हारी वजह से तुम्हें नहीं बुला रहे, बाकी तीन लोग आ जाओ, बाकी तीन लोग आ जाओ, ठीक है। सो ये वाला रॉन्ग एटीट्यूड है। यहाँ पर एज अ सोसाइटी हमें ये लर्न करने की ज़रूरत है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, ताकि अगला भी जो है ऑफेंड ना हो, उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शुजा, इसको बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बताएंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें काफ़ी प्राइवेट होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पे एक अनड्यू प्रेशर हो कि किसी का मैनिपुलेटिव बिहेवियर, किसी की गलत बातें, किसी की इखलाकी गलत बातें, गैर इखलाकी बातें, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप उनको राज रखें, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प, और इस बारे में हम बात करेंगे लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। और इसमें ये बात करनी ज़रूरी है कि कई दफ़ा जो लोग अब्यूज़ आपको करते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार राजदारी ही होता है। हमारे मुल्क में तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बच्चों को बनाया जाता है। 90% वक्त जो अब्यूज़ करने वाला होता है वो बहुत करीबी है, कोई ऐसा शख्स है जो जाना पहचाना है, या तो आपके घर के अंदर ही रह रहा है या आपका रिश्तेदार है, और आपको ना सिर्फ आपके बच्चे का उसके पास एक्सेस है, बल्कि आप भी उस पर एतबार करते हैं, बच्चा भी उस पर एतबार करता है। जब ये अब्यूज़ का सिलसिला शुरू होता है तब भी बच्चे को एक तरह से ट्रैप किया जाता है, उसके नन्हे से जहन को, राजदारी की सिचुएशन में, शेम की सिचुएशन में, कि अगर ये तुमने राज लोगों को बता दिया देन द एम्बैरसमेंट एंड द शेम इज़ ऑन यू।
वहाँ पे द ओनली वे कि आप जो अब्यूज़र है उसकी पावर को ख़त्म कर सकें, उस कंट्रोल से निकल सके बच्चा, कि उसको ये एतमाद दिया जाए कि ये राज हेल्दी नहीं है, इस राज को फाश करना है, दूसरों पे एतबार करते हुए अपने पेरेंट्स को या किसी को मदद के लिए पुकारना है। शुजा, ये मुश्किल क्यों होता है और ख़ास तौर पे बच्चों को हम ये सीख कैसे दें कि ये कोई राजदारी नहीं है, ये सीक्रेट नहीं रखना है? बेसिकली हम इज्तिमाई माशरे में रहते हैं, तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना वो डिपेंड करती हैं दूसरों पे, चूँकि हमें चाहिए ये कि हम इनफरादी पैदा हुए हैं, ठीक है, तो इनफरादियत पे सोचना है, सही, ठीक है, और इनफरादियत ये है कि आपकी ज़िंदगी आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो रही है, तो आपके जो अतराफ़ में लोग हैं उनको सिक्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें, बेटा कोई भी कुछ कहे आपने आके बताना है, घर पे आके बताना है। तो जब वो घर पे बताएगा ना तो उसको डांटना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर गलत काम होता है तो वो फ़ौरन से जो है ना उसको डांटने लग देते हैं, अच्छा तुमने भी कुछ किया होगा। बच्चे को लगता है कि यार ये मैं बताऊंगा तो बात एड्रेस इस तरह होगी कि मेरी पिटाई से बात शुरू होगी, क्योंकि हाथ छोड़ देते हैं। हाँ। उसकी वजह ये है। तो हमें बेसिकली देखें, हाथ से सबके साथ होते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है, ये हादसा होता है, मैं इनको हादसा कहता हूँ कि ऐसे जो मामलात होते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे तल्ख हादसात होते हैं कि जो कि अनबियरेबल होते हैं। तो ये हादसा एक दफ़ा होता है, जब हम अब्यूज़ की बात करें, दे कैन बी रिपीटेड अब्यूज़ एज़ वेल, और ख़ास तौर पे अगर राजदारी उसमें यही चीज़ उनको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ होती है इख्तियारी और कुछ चीज़ होती है गैर इख्तियारी। ठीक है शुजा, मैं वापस आऊँगी, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है कि देखिए एक दफ़ा कोई गलती, अगैन अगर कोई एडल्ट और बच्चा इन्वॉल्व है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्रेडेटर मेंटालिटी है, बच्चे को शिकार किया गया है, बच्चे का इसमें फॉल्ट नहीं है, बच्चे को दोबारा काउंसलिंग की चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। सना, बच्चों को कैसे ये बताया जाए कि ये यहाँ पे कोई राज रखने वाली बात नहीं है, आप फ़ौरन मदद के लिए पुकारिए, ये पेरेंट्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, ये इसके लिए पेरेंट्स को शुरू से ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा, बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, और छोटी छोटी बातों पे अगर बच्चा कोई भी बात आपके साथ शेयर कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है कि उसने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, और उसको जो है रीइंफोर्समेंट साथ साथ देनी है, बजाय इसके कि आप उसको पनिश करना शुरू कर दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई, और मेंटली पेरेंट्स को प्रिपेयर रहने की भी ज़रूरत है कि अगर बच्चा आपके साथ कोई ऐसी बात आके कहता है तो आप फ़ौरन से जो है ब्लेम गेम शुरू ना कर दें, विक्टिम को गिल्ट का शिकार ना करें, बल्कि पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएँ, थोड़ा सा जो है उसके अंदर अपने अंदर पेशेंस लाएं, एंड देन उसके बाद बच्चे को जो है वो सपोर्ट के लिए जो है वो उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें, उसकी बात को सुने और क्या इंटरवेंशन मुझे बताएं कॉमन टैक्टिक्स क्या होते हैं? सना, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक बच्चा अपने वालिदैन से बहुत क्लोज है, हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको कोई ऐसा अब्यूज़र इस बात पे आमादा कैसे कर लेता है कि ये बात हमने सीक्रेट रखनी है? What is happening psychologically? साइकोलॉजिकली आप देखिए कि कोई ना कोई बेसिक ऐसी नीड होती है जिसके ऊपर ट्रिगर किया जाता है, ठीक है ना। लाइक आपने देखो बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ों से जो उनके पेरेंट्स उनको नहीं दे के दिला कर दे रहे होते हैं या ला कर दे रहे होते हैं, वो वाली चीज़ वो बच्चों से सीक्रेट पूछते हैं कि क्या चीज़ उनको चाहिए, क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या चीज़ उनको पसंद है और किस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा अरसे से ख्वाहिश है। सो बाज़ औक़ात पेरेंट्स ऐसी चीज़ें करते हैं तो बच्चों को जो होल्ड कर लेते हैं उनकी ख्वाहिशात को, उनकी चीज़ों को उनसे दूर कर लेते हैं या कहते हैं बाद में दिला देंगे, वो उनको वो चीज़ उसी वक्त ला के देता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जब मिल रही होती है, व्हेन यू गेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो वहीं पर आपने अपना कंट्रोल अगले के हाथ में दे दिया, बिकॉज वो आपको फिर मैनिपुलेट कर सकता है, आपकी सारी पावर उसने अपने हाथ में ले ली आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करके। तो यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता जाता है। और ये दिस इज़ ट्रू फॉर एडल्ट्स एज वेल। अगर आप किसी भी मैनिपुलेशन वाले एक रिश्ते में या इक्वेशन में फंस गए हैं तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। उस वक्त शायद आपकी नीड ये है कि आपको वैलिडेट किया जाए, आपकी तारीफ़ किया जाए, मोहब्बत आपकी नीड हो सकती है, रिस्पेक्ट आपकी नीड हो सकती है, कोई ईगोइस्टिक कोई सर्वाइवल चीज़ आपकी, यानी उस वक्त सर्वाइव करना आपकी नीड हो सकती है। और इस बात को भांप कर मैनिपुलेटर उस चीज़ को आपका राज अपनी वीकनेस के तौर पे अपने हाथ में ले लेता है और फिर आपसे वो करवाता है या आपको उस तरह कंट्रोल करता है जो वो करवाना चाहता है। एंड देयर इज़ नो इसके अंदर कोई नोबिलिटी नहीं है, कोई इसके अंदर तमगा नहीं आपको मिल रहा कि अगर आप इस तरह के राज को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि द सूनर यू ब्रेक द साइकिल ऑफ अब्यूज़, द सूनर यू आस्क फॉर हेल्प, द बेटर इट विल बी फॉर यू। बहुत शुक्रिया शुजा हमारे साथ थे, सना हमारे साथ थी। दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह ताला
आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जितनी बातें हम अच्छी अच्छी राज के बारे में सोचते हैं वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और क्वालिटी ऑफ राज पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि वो सारी सलाह, वो सारी नसीहत हमने इस किस्म के मैनिपुलेटिव और घिनौने राजों के ऊपर अप्लाई कर दी है, जिसमें हम एक दूसरे की गलतियों को, कोताहियों को और बड़े बड़े शर को ढांप रहे हैं इज़्ज़त का नाम देकर। दैट इज़ द सीक्रेट दैट नीड्स टू बी आउटेड। इसी के साथ आज के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।